हेलो लर्नर्स, हैसल फॉर इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। ग्रामर सीरीज़ की आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। तो एडजेक्टिव से रिलेटेड अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो में बने रहिए, अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिए और देखिए मैजिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो एडजेक्टिव, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? A word that qualifies a noun or pronoun is called an adjective। यानी किसी भी सेंटेंस में वह वर्ड, वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, मॉडिफाई करे, उसकी क्वालिटी को बताए, क्वालिफाई करे, उसके बारे में बताए, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। द टी इज हॉट। अब हमें सबसे पहले एडजेक्टिव को ढूंढने के लिए सेंटेंस में ढूंढना पड़ेगा नाउन या फिर प्रोनाउन। तो देखिए द टी, इस सेंटेंस में नाउन क्या है? द टी। नाउन यानी नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी वस्तु, इंसान, प्राणी या जगह का नाम। तो द टी नेम ऑफ द थिंग है। तो द टी इज हॉट। अब टी कैसी है? हॉट। टी को क्वालिफाई, टी इज नाउन, तो टी को क्वालिफाई किया किसने? हॉट ने। टी है गरम, तो हॉट इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि मैंने एक सुंदर लड़की देखी। तो अब इसमें हमें नाउन को क्या करना है? ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ एक प्रोनाउन है, अगेन इट हियर इज अ नाउन, इसमें एक नाउन भी है। तो गर्ल, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, लेकिन वो लड़की कैसी थी? सुंदर थी। लड़की कैसी है? सुंदर है। तो लड़की को क्वालिफाई किया है इसने, मॉडिफाई किया है लड़की के बारे में, गर्ल के बारे में। ब्यूटीफुल ने कुछ बताया है कि लड़की कैसी है? सुंदर है। तो ब्यूटीफुल वर्ड इज आवर एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन इज वेरी टॉल। तो रोहन कैसा है? लंबा है। रोहन इज नाउन, तो रोहन की क्वालिटी को किस वर्ड ने बताया यहाँ पर? टॉल, यानी कि लंबा है। रोहन इज टॉल। रोहन इज नाउन, नाउन की क्वालिटी बताई किसने? टॉल ने। तो टॉल इज एडजेक्टिव। नाउ लुक एट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के? देयर आर मेन 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो चलिए अब इनको हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि वे एडजेक्टिव जो बनते हैं प्रॉपर नाउन से। तब अब इसके लिए आपको आना चाहिए प्रॉपर नाउन। तो देखिए, पर्टिकुलर प्लेस और पीपल के नाम से, यानी कि नाउन से जो बनते हैं वे कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब कैसे पता करेंगे? देखिए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स मीन द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या फिर थिंग। अब देखिए इंडिया, इंडिया जैसे हमारे पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, हमारे अपने देश का, एक देश का नाम है, तो ये है प्रॉपर नाउन और इसका प्रॉपर एडजेक्टिव बना, इंडिया से बना इंडियन। नेक्स्ट हुआ चाइना। चाइना, अब यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस या फिर पीपल, प्लेस हैं ये, और पीपल जैसे शेक्सपियर, गौतम बुद्धा, इनके नाम से अगर कोई प्रॉपर एडजेक्टिव, इनके नाम से अगर कोई एडजेक्टिव बनता है तो वो कहलाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखिए कैसे, चाइना, चाइना का क्या बना? चाइनीज। रसिया, रसिया से बना रशियन। नेक्स्ट शेक्सपियर, शेक्सपियर से बना शेक्सपियरन। शेक्सपियर नॉवल लिखने वाले राइटर का नाम है और उनसे बनता है शेक्सपियरन। तो जैसे मैं कहती हूँ कि आई लाइक शेक्सपियरन नॉवल, यानी कि मुझे शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए नॉवल अच्छे लगते हैं। गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा को फॉलो करने वाले क्या कहलाते हैं? बुद्धिस्ट कहलाते हैं। तो इनसे, गौतम बुद्धा से जो प्रॉपर एडजेक्टिव बना वो क्या हुआ? बुद्धिस्ट। तो इसको जो है आप, जो एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल आपके जो है, अगर इसमें कोई डाउट है तो वो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। द फ्रेंच प्रोफेसर इज टीचिंग इन द क्लास। अब देखिए, मैंने कहा यहाँ पे है कंट्री का नाम और यहाँ इससे बनाया हमने एडजेक्टिव। तो फ्रांस, कंट्री का नाम है फ्रांस, इसका क्या बन गया है प्रॉपर एडजेक्टिव? फ्रेंच। तो द फ्रेंच प्रोफेसर, अब देखिए इसमें नाउन, यानी कि प्रोफेसर हैं, लेकिन वो कैसे प्रोफेसर हैं? फ्रेंच के प्रोफेसर हैं, यानी कि फ्रांस के रहने वाले हैं। द फ्रेंच प्रोफेसर इज टीचिंग इन द क्लास। तो फ्रेंच इज द प्रॉपर एडजेक्टिव।
दूसरी इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि व्हेन वी यूज प्रॉपर एडजेक्टिव, इसका जो फर्स्ट लेटर है इट शुड ऑलवेज बी कैपिटल, यानी कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए जब भी आप किसी प्रॉपर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है फ्रेंच, तो एफ इसमें कैपिटल है। नेक्स्ट, ही लाइक्स जापानीज परफ्यूम। अब परफ्यूम नाउन ढूंढना है हमने सबसे पहले, ये है परफ्यूम, यानी कि जो हम क्या डालते हैं, इत्र, उसको लेकिन वो कैसा है, इत्र कैसा है, यहाँ पर जापानीज है, जापान का है। ही लाइक्स जापानीज, जापान से क्या बना प्रॉपर एडजेक्टिव, जापानीज। तो जापानीज इज आवर proper adjective. Use capital letter while we are using proper adjective. Next, I have an Italian knife. तो इटाली से बना प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बना, इटालियन। तो मेरे पास है क्या, एक चाकू, और जो चाकू कैसा है, इटाली का है, इटालियन है। तो नाइफ इज द नाउन एंड इटालियन इज द प्रॉपर एडजेक्टिव। सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जो दूसरा है इसके दो नाम है, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहा जाए या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाए, दोनों एक ही हैं। लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के गुण बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, डिस्क्रिप्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कुल मिला के क्वालिटी बताते हैं, गुण बताते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जैसे ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, जैसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल, अब मैं इनके आगे नाउन जोड़ती जाती हूँ, ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि सुंदर लड़की, टेस्टी फूड, तो स्वादिष्ट क्या हो गया है, एडजेक्टिव, और फूड हो गया खाना, स्वादिष्ट खाना। लॉन्ग रोड यानी कि लंबी सड़क, सड़क की जो है क्या बताई, क्वालिटी बताई, सड़क कैसी है, लॉन्ग है। फूड कैसा है, टेस्टी है, फूड की क्वालिटी बताई है। गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, गर्ल की क्वालिटी बताई है। हैप्पी मैन यानी कि मैन कैसा है, हैप्पी है। सैड बॉय, बॉय कैसा है, सैड है, बॉय की क्वालिटी बताई, सैड। अगली गर्ल यानी कि गर्ल कैसी है, अगली है, तो गर्ल की क्वालिटी बताई कैसी, अगली। तो देखिए नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, डिस्क्रिप्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसके एग्जांपल देखिए, मनीष इज अ क्लेवर स्टूडेंट। मनीष कैसा स्टूडेंट है, लेकिन कैसा स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट इज नाउन, और उस नाउन को क्वालिफाई किए किसने, क्लेवर यानी कि चालाक। स्टूडेंट कैसा है, क्लेवर है, तो क्लेवर यही नाउन की जो है क्वालिटी बताई है, तो ये क्या हो गया हमारा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, द कैट ट्राइड टू क्लाइंब द टॉल ट्री। अब कैट ने कहाँ चढ़ने की कोशिश की, एक लंबे से पेड़ पर चढ़ने की का प्रयास किया उसने। टॉल ट्री, ट्री है नाउन, और इस ट्री की क्वालिटी को बताया है किसने, टॉल ने, तो टॉल हो गया क्या, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। मेरे पास है तुम्हारे लिए क्या, न्यूज है। न्यूज इज नाउन, लेकिन वो न्यूज कैसी है, अच्छी है। न्यूज की क्वालिटी को बताया किस वर्ड ने, गुड ने, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, दे हैव अ बिग हाउस। उनके पास है, क्या है, एक हाउस है, लेकिन वो हाउस कैसा है, बिग यानी कि बहुत बड़ा है। तो हाउस इज नाउन, और नाउन को क्वालिफाई किया है इस वर्ड बिग ने, तो बिग क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जब हम किसी नाउन और प्रोनाउन को दर्शाकर उसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो वो कहलाता है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब कैसे होगा, दिस दैट दीज दोज, तो ये कहलाते हैं क्या, डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि हम दर्शाकर किसी चीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, दिस दैट दीज दोज। अब ये हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑल्सो। तो देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इनको बताती हूँ। दिस पेन इज माइन। दिस पेन यानी कि मैंने दर्शाकर बात की कि यह पेन मेरा है। दिस पेन इज माइन, यह पेन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, दिस। देखिए दिस, और उसके तुरंत बाद हमने किसका यूज करना है,
प्रोनाउन या फिर नाउन का इस्तेमाल होना चाहिए उसके बाद, तो वो होगा क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फ़र्क क्या है। देखिए, दैट डॉग रन्स फास्ट, यानी कि वह कुत्ता, मैंने दर्शाकर बात की कि वह कुत्ता तुरंत बाद, इसके तुरंत, यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ होना चाहिए, यहाँ पर इसके साथ होना चाहिए। दैट डॉग रन्स फास्ट। दीज गर्ल्स आर प्लेइंग, यानी कि ये लड़कियां, दिस का प्लूरल है दीज, और दैट का प्लूरल क्या है, दोज। दिस यानी कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, दिस और दिस उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं दैट और दोज का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है। तो दीज गर्ल्स आर प्लेइंग, यानी कि ये लड़कियां, मैंने कहा कि ये लड़कियां खेल रही है। दीज गर्ल्स नाउन के तुरंत बाद के पास, यानी कि पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और उसके तुरंत बाद क्या है, ये क्या है, नाउन है। तो नाउन के साथ होना चाहिए, तभी ये कहलाएंगे क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इसके बाद हो गया वर्ब तो वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, यानी कि वो चिड़िया क्या है, सुंदर हैं। जिन आप दर्शाकर कह रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके कह रहे हैं कि वो चिड़िया, देखो वो चिड़िया क्या है, सुंदर है। तो दोज है और वो प्लस उसके साथ हमने किसका इस्तेमाल किया, यहाँ पे नाउन, तो ये हो गए हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, ये को हम जो है कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। तो दिस पेन इज माइन, यहाँ पर ये है डेमोन्स्ट्रेटिव क्या, एडजेक्टिव। तो दिस इज माई पेन, तो ये हो चुका है, इस सेंटेंस में ये हो चुका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, अदरवाइज एग्जाम में आपको हो जाएगा कंफ्यूज, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सेंटेंसेस में पूछ दिया जाता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है। तो अगर आपको ये डिफरेंस नहीं आता है तो यू कैन नॉट फाइंड इट। तो देखिए, दिस पेन इज माइन, दिस के साथ क्या है, नाउन का यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए, दिस इज माई पेन, दिस इज नाउन के, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद किसका इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दिस इज माई पेन, दैट डॉग रन्स फास्ट। तो इसके लिए जो है हम कैसे बनाएंगे, दैट डॉग रन्स फास्ट, दैट इज द डॉग दैट रन्स फास्ट, दैट इज द डॉग दैट रन्स फास्ट। तो देखिए, दैट के तुरंत बाद हमने किसका इस्तेमाल किया है, इज का इस्तेमाल किया है। ये क्या हो गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए हैं। दीज गर्ल्स आर प्लेइंग, दीज गर्ल्स आर प्लेइंग, दीज आर द गर्ल्स हु आर प्लेइंग, दीज आर द गर्ल्स हु आर प्लेइंग। इसका हमने क्या बना दिया है, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बना दिया है। I hope you would have understood the difference between demonstrative adjective और demonstrative pronoun। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, those are my shoes, ठीक है। तो देखिए, those are my shoes, ये क्या हो गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हो गया है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों, दोस के बाद हमने किसका इस्तेमाल किया है, वर्ब के बाद। अब मैं इसी सेंटेंस को अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में लाना के लिए लिखना चाहूँ तो दोस शूज आर माइन, दो शूज आर माइन, यानी कि अब दोस के साथ देखिए नाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या हो गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो जैसे ही आपने ये देखा होगा, क्वांटिटेटिव का अर्थ है यानी कि क्वांटिटी, यानी कि वे वर्ड्स जो क्या करें, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताएं, तो वो सीधे क्या हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। अब देखिए, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय इंडिकेटिंग इट्स क्वांटिटी, ये हो गई डेफिनेशन। और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के कौन कौन से हो गए, सम, लिटिल, फ्यू, मच, मैनी, सेवरल,
ये सारे एनी, ये सारे क्या हो गए हैं, इनको कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि ये बताते हैं क्वांटिटी। तो ये जो है हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सम राइस यानी कि कुछ चावल, क्वांटिटी पता चल रही है कि कुछ चावल, कितने चावल हैं, तो थोड़े चावल हैं। लिटिल ऑयल यानी कि थोड़ा सा तेल, लिटिल ऑयल, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। फ्यू गर्ल्स यानी कि कुछ लड़कियां, बहुत थोड़ी लड़कियां हैं, तो फ्यू गर्ल्स। मच मनी, मच मनी यानी कि इनफ है, यानी कि काफ़ी पैसा है, काफ़ी पैसा। तो मच क्या हो गया है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया है, क्वांटिटी बता रहा है नाउन या फिर प्रोनाउन की। देखिए, तो देयर आर अ फ्यू गर्ल्स इन द क्लास, तो क्लास में क्या है, लड़कियां हैं, तो लड़कियां हैं कितनी हैं, फ्यू हैं, बहुत थोड़ी हैं, तो फ्यू हो गया क्या, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, मैनी बॉयज आर डांसिंग, तो बच्चे लड़के नाच रहे हैं, कितने लड़के, मैनी यानी कि संख्या, तो आपको पूरी प्रॉपर पता नहीं है, इसीलिए ये क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आता है। अगर यहाँ पे 10 बॉयज, 4 बॉयज, 10 बॉयज होता तो ये हो जाता है न्यूमरल एडजेक्टिव। तो देखिए, मैनी बॉयज आर डांसिंग यानी कि बहुत सारे लड़के डांस कर रहे हैं, तो मैनी क्या हो गया है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी बताई गई है। गिव मी सम राइस, मुझे दीजिए, चावल दीजिए, और सम यानी कि कुछ चावल दीजिए मुझे। सम राइस यानी कि थोड़ा भी कह सकते हैं यहाँ, गिव मी सम राइस, तो सम हो गया हमारा क्या, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि क्वांटिटी बताई गई है। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन क्या है, इनफ है, पर्याप्त है, जितने मुझे चाहिए उतने मेरे पास के क्या है, पर्याप्त पैसे हैं, तो इनफ क्या हो गया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह, जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में हर एक को जो है, हर एक की क्वालिटी को बताता है, हर एक को मतलब उनको रेफर करता है। कैसे, अब देखिए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन और बोथ, ये क्या हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए हैं, यानी कि ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उनमें से हर एक की बात की जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं। तो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल और इनका डिफरेंस जो हम क्लियर कर लेते हैं। ईच बॉय मस्ट ब्रिंग हिज ओन पेन, अब देखिए, ईच बॉय यानी कहा गया है कि हर एक लड़का अपनी पेन अवश्य लेकर आएगा, तो हर एक लड़का, ईच जो है, ईच बॉय, हर एक यानी कि जितने भी बच्चे हैं, समझ लीजिए इस ग्रुप में ये हैं बॉयज, और इनमें से कहा गया है ईच बॉय, यानी कि प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़के की बात यहाँ पर हो रही है, हर एक लड़के की बात हो रही है। तो ये हो गया है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब ग्रुप में किसी प्रत्येक मेंबर को रेफर करता है तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ईच बॉय यानी कि हर एक लड़का, ईच क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया है। अब हम इसको कहें, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसे कहें तो ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज, वे हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज। ईच के बाद हम तुरंत नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा तो ईच के साथ हमने क्या करना है, नाउन का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, तभी ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैं कहूँगी ईच ऑफ द बॉयज मस्ट ब्रिंग हिज ओन बुक, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखिए, एवरी स्टूडेंट हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो देखो, एवरी स्टूडेंट यानी कि हर एक स्टूडेंट ने अपना क्या कर लिया है, होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो एवरी स्टूडेंट, एवरी के तुरंत बाद क्या है यहाँ पर, नाउन है, तो यही इसकी पहचान है कि ये क्या नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक नाउन लगा हुआ है। एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, एवरी के तुरंत बाद क्या है, नाउन है तो ये हो गया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी के लिए मैं एवरी के लिए एक और एग्जांपल दूं, तो एवरी वन ऑफ यू विल गो टू द पार्क, एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू विल गो टू द पार्क, तो ये हो गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब ये है एवरी स्टूडेंट हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यानी कि हर एक स्टूडेंट ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। आइदर गर्ल कैन डांस,
अब देखिए आइदर गर्ल यानी कि दो, आइदर और नीदर, आइदर और नीदर जो है ये दो पर्सन्स के लिए यूज होता है पॉजिटिव में, और नीदर जो है नेगेटिव में इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोई भी नहीं। यहाँ पे है आइदर का मतलब है दो में से कोई भी एक, और नीदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं। तो आइदर देखो, आइदर गर्ल कैन डांस यानी कि कोई भी एक लड़की, दो लड़कियां हैं और इन दोनों में से, यानी कि दो लड़कियां हैं यहाँ पर और इन दोनों में से कहा गया है कि कोई भी, दोनों को रेफर करते हुए कि कोई भी एक लड़की क्या कर सकती है, डांस कर सकती है। तो पहचान यही है आइदर गर्ल, इसके साथ ही तुरंत क्या लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, नाइदर बॉय विल रिवील हिज सीक्रेट्स, नाइदर बॉय विल रिवील हिज सीक्रेट्स यानी कि कोई भी लड़का, दो लड़के हैं, टू बॉयज आर देयर, और इनमें से जो है कोई भी लड़का क्या नहीं करेगा, अपने सीक्रेट्स नहीं बताएगा किसी को भी। तो नाइदर ये क्या हो गया है, ये भी दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि दो में से कोई भी नहीं, आइदर मतलब दो में से कोई एक। नाइदर बॉय विल रिवील हिज सीक्रेट्स, बोथ द गर्ल्स आर प्लेइंग, बोथ द गर्ल्स आर प्लेइंग यानी कि दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं, बोथ, देखिए बोथ और उसके साथ क्या लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है, तो दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं, खेल रही है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाइदर ऑफ द बॉयज, अब यहाँ पे ये अगर प्रोनाउन कहूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो ये हो जाएगा नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ यहाँ पे जैसे ही बीच में आएगा नाइदर ऑफ द बॉयज, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन नाइदर के साथ लगा हुआ है नाउन, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसी तरह मैं कहूँ यहाँ पर इस वाले सेंटेंस के लिए, देखिए आइदर ऑफ द गर्ल्स, ये हो गया है अभी हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आइदर ऑफ द गर्ल्स कैन डांस। तो देखिए आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि वे एडजेक्टिव जो क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सीधे सीधे कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन कौन से हैं, व्हाट, विच और हुज कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। व्हाट प्लान डू यू हैव फॉर टुडे, अब सेम यही यहाँ पर ये है व्हाट, विच, हुज, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हैं, लेकिन डिफरेंस कैसे पहचानेंगे हम इनको कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या फिर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, तो समझते हैं। व्हाट प्लान डू यू हैव टुडे, तो आज तुम्हारा आज का क्या प्लान है, तो व्हाट प्लान, सेम वही इंटेरोगेटिव क्वेश्चन और उसके साथ क्या लगा हुआ है, तुरंत बाद नाउन लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, ये वर्ड व्हाट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट प्लान, व्हाट के तुरंत बाद देखिए यहाँ पे क्या है, नाउन है कि आज के लिए तुम्हारा प्लान क्या है। विच बुक विल यू बाय, यानी कि तुम कौन सी किताब खरीदोगी, विच बुक, क्वेश्चन वर्ड है विच और उसके साथ क्या लगा हुआ है, तुरंत बाद नाउन लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट, हुज हाउस इज दिस, यानी कि हुज हाउस, ये किसका घर है, हुज और हाउस साथ में क्या लगा हुआ, क्वेश्चन वर्ड है हुज और साथ में क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो गया हमारा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गए हैं तुरंत बाद, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या है, नाउन है। यही है इसकी पहचान इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। अब कहेंगे कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस कैसे पता करें, तो देखिए लुक एट द एग्जाम्पल। अब देखिए मैं हुज लास्ट वाले से शुरू कर रही हूं, हुज इज दैट हाउस, देखिए क्वेश्चन वर्ड है हुज इज, अब ये जो वर्ड है हुज इसके बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये वर्ब है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया है, तो इस सेंटेंस में हुज इज, हुज के तुरंत बाद आप क्या देख रहे हैं, वर्ब देख रहे हैं, जबकि यहाँ हुज के तुरंत बाद क्या है, नाउन है, तो ये हो गया है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और ये क्या हो गया है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए विच बुक विल यू बाय टुडे, तो मैं कहूंगी विच इज योर बुक, यानी कि तुम्हारी बुक कौन सी है, विच इज योर बुक, तो विच के बाद यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, तो विच हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वही विच बुक, विच के बाद क्या इस्तेमाल किया गया है, बुक का इस्तेमाल किया गया है, नाउन का इस्तेमाल किया गया है, तो ये हो गया है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट प्लान डू यू हैव फॉर टुडे, ठीक है, तो अब देखिए व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे,
व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे। तो डिफरेंस देखिए, व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे। तो डिफरेंस देखिए आप, व्हाट इज, व्हाट के बाद क्या इस्तेमाल हुआ है, वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे वर्ड के बाद किसका इस्तेमाल हुआ है, नाउन का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हो गया है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और ये हो गया है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यही इनमें मेन डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस आपको आ गया तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो, चाहे कॉलेज का हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे सॉल्व। न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि वे एडजेक्टिव जिनसे क्या पता चले किसी नाउन या प्रोनाउन का जो है नंबर स्पेसिफाई करे या फिर उनका ऑर्डर स्पेसिफाई करे या फिर उनका ऑर्डर बताइए। डेफिनेशन देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर रेफर्स टू हाउ मेनी और इन व्हाट ऑर्डर पीपल थिंग्स आर, यानी कि जो चीज़ें हैं या फिर जो लोग हैं वो कितने हैं या फिर किस ऑर्डर में हैं, ये बताने वाला एडजेक्टिव क्या कहलाता है, न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है। न्यूमरल यानी कि नंबर, यानी कि जहाँ पर आपको नंबर दिखे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। तो देखिए, तो 1, 5, 2 फर्स्ट और सेकंड ये हमारे क्या हो गए हैं, ये हो गए हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इनकी खासियत क्या है, देखिए 1, 5, 2 ये बताते हैं क्या, कितने नंबर हैं, यानी कि कोई और भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000, ये बताएंगे नंबर। और तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होते हैं ऑर्डर बताने वाले एडजेक्टिव, जिनसे हमें पता चलता है कि किस ऑर्डर में है। तो आई बॉट 2 बुक्स, तो मैंने खरीदी कितनी किताबें, 2 बुक्स, यानी कि 2 किताबें खरीदी। तो नंबर के तुरंत बाद क्या है, यानी कि नंबर के तुरंत बाद क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर नाउन दिखेगा। तो 2 बुक्स यानी कितनी किताबें, 2 बुक्स, 2 बुक्स। तो इन 2 क्या हो गया है, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। नंबर जहाँ पता चले वहाँ सीधे सीधे टिक लगा देना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव पे। 6 गर्ल्स आर वर्किंग देयर, यानी कि 6 लड़कियाँ वहाँ काम कर रही हैं। कितनी लड़कियाँ हैं, 6 और गर्ल्स। देखिए 6 है नंबर और उसके तुरंत बाद क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो 6 गर्ल्स, कितने क्या पता चला हमें, हाउ मेनी। इस क्वेश्चन ने आंसर दिया हाउ मेनी का, यहाँ पे भी है हाउ मेनी। तो 10 बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, कितने पक्षी उड़ रहे हैं, हाउ मेनी कितने हैं, तो 10 हैं, 10 और बर्ड्स, इसके तुरंत बाद क्या है, नाउन है। तो क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव। ही इज द फर्स्ट बॉय हु वन द मैच, यानी कि वो पहला लड़का है जिसने क्या जीता है, मैच जीता है। फर्स्ट बॉय, अब देखिए ऑर्डर, यानी कि पहला ऑर्डर आ गया है। फर्स्ट जो हमारा नंबरों का जो ऑर्डर होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट बॉय यानी कि पहला लड़का है। फर्स्ट के तुरंत बाद क्या है, नाउन। तो ये क्या हो गया है, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया है। एंड नंबर 8 और सबसे लास्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पोजीशन और ओनरशिप, यानी कि क्या है, आपका अधिकार या फिर आपका हक, मालिकाना हक दर्शाने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब कैसे, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर एंड देयर, ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। सेम, बस आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी ये हो उसके साथ आपको क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। तो देखिए, माई पेन इज ग्रीन, आपका जो वर्ड्स अधिकार दिखाते हैं यानी हक दिखाते हैं, आपका मालिकाना हक दिखाते हैं, वे कहलाएंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए, माय पेन इज ग्रीन, यानी कि मेरा पेन, मेरा पेन, माय मेरा और पेन, पेन पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा हक है उस पर। माय पेन इज ग्रीन। हर ड्रेस इज पिंक, उसकी ड्रेस कैसी है, पिंक है ड्रेस, तो किसकी है, उसकी। ड्रेस पर किसका अधिकार है, उसका अधिकार है। किसका हक है, मालिकाना, उसका हक है। तो हर क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा और ये बिल्कुल नाउन के एकदम बगल में होना चाहिए, नाउन के एकदम साथ होना चाहिए। तो आई लव माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। माई ब्रदर, ब्रदर किसका है, मेरा, मेरा ब्रदर, ब्रदर। अब देखिए, माई के तुरंत बाद किसका इस्तेमाल हुआ है, नाउन का इस्तेमाल हुआ है। तो माई क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ब्रदर पर किसका हक है, मेरा है, यानी कि वो मेरा भाई है, पोजेशन, मेरा अधिकार है उस पर, मेरा हक है। दैट इज देयर होम, दैट इज देयर होम, मैं दर्शा कर कह रही हूँ कि वह उनका क्या है, घर है। तो घर किसका है, उनका है। देयर और हाउस, देयर के तुरंत बाद किसका इस्तेमाल हुआ है,
नाउन का इस्तेमाल हुआ, यही पहचान है कि ये क्या हो जाएगा, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। जहाँ पर भी अधिकार और पोजेशन की बात आए वो क्या हो जाएंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, वो भी नाउन के साथ। देन दैट इज योर स्कूल, वह तुम्हारा स्कूल है। स्कूल फिर दर्शाकर कहा कि वह तुम्हारा स्कूल है। किसका स्कूल है, तुम्हारा। स्कूल पर किसका अधिकार है, आपका। किसका हक है, आपका। तो योर स्कूल नाउन के सॉरी एडजेक्टिव के तुरंत बाद किसका इस्तेमाल हुआ है, नाउन का इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्या हो गया है, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया है। तो लर्नर्स ये था हमारा वीडियो आज एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स के ऊपर। आई होप आपको जो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव अच्छे से आ गया होगा समझ। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।